सकाळे आखि खोलिबा मात्रे आमे सबु माँ मानकर चिंता थाए आज जलखिया रे कौन बनैबी आउ पिला मानंकु टिफिन रे कौन देबी। जलखिया आउ टिफिन एमिति हेबा दरकार खाइबा पई टेस्टी हिथिबो आउ देह पई हेल्दी हिथिबो आउ सबुठु बड़ कथा खूब कम समय रे बनि परथुबो। एमिति एक जलखिया रे रेसिपी आज आपण मानक सहित मु शेयर करिबी। मात्र 10 रु 15 मिनिट भितर बनि परिबो, खाइबा पई टेस्टी आउ देह पई बहुत हेल्दी। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। रेसिपी पसंद आसिले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती ए जाय सब्सक्राइब करनाहंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। फेसबुक पेज को निहाती फॉलो करंतु। जय जगन्नाथ। मु सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। प्रथमे चलंतु गैस उपरे कढ़ई गरम करी गोटे छोट चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हिजिबा परे गोटे छोट चामच बुट डाली बा चना डाली देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी प्रथमे चना डाली को 30 रु 40 सेकंड पर्यंत हल्का भाजिबा, बेसी पोड़िबा नहीं। चना डाली हल्का भाजी जिबा परे आधा छोट चामच जीरा, आधा छोट चामच छोट दाना वाला सरिष देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी जीरा सरिष को फुटिबा पई छाड़िबा। जीरा सरिष चना डाली हल्का भाजी जिबा परे गोटे मीडियम साइज रो प्याज देबा, अल्प किछि भृषंग पत्र देबा। एबे लो मीडियम फ्लेम रे पियाज को हल्का भाजिबा। पियाज को बेसी पोड़िबे नहीं, केवल पियाज रो कंचा बास्ना जिबा पर्यंत हल्का भाजिबा। एबे ए जलखिया को टिके हेल्दी करिबा पई पियाज सहित अल्प किछि वेजिटेबल्स देबा। एठी मु नेछि 3 चामच कैप्सिकम, 3 चामच मीठा मका, 3 चामच गाजर। सबु पनिपरिबा गुडी को एमिति छोट छोट काटी देबे, बहुत जल्दी सिझी जिवो। आपण मानकर पिला माने जेउ पनिपरिबा पसंद करथुबे ए जलखिया रे देई परिबे, जेउ पनिपरिबा पसंद करनथुबे आपण माने देबे नाही। एपटे चलंतु पियाज को चेक करिबा। पियाज हमर हल्का भाजी गलानी, एतिकी भाजिबे, बेसी पोड़िबे नाही। तापरे नेथिबा सबु पनिपरिबा गुडी को देबा। पनिपरिबा पियाज को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। आधा छोट चामच रु भी कम हळदी गुंड, आधा छोट चामच रु भी कम राग लंका गुंड। राग लंका गुंड मु कम देछि, आपण आपनक हिसाब रे कम बेसी करि देई परिबे। एबे गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पनिपरिबा गुडी को केवल 2 रु 3 मिनिट पर्यंत हल्का भाजिबा। पनिपरिबा को बेसी समय भाजिले पनिपरिबार विटामिन्स चली जिवो। पनिपरिबा हल्का भाजी जिबा परे छोट पिलांकु खुशी करिबा पई आमे अल्प ओरिगानो बा पिज्जा स्पाइसेस देबा। ओरिगानो किंबा पिज्जा स्पाइसेस देले सेई बास्ना रे छोट पिला खुशी रे जलखिया को खाइबे। ता सहित शेष रे देबा गोटे छोट चामच मैगी मैजिक मसाला, जदि थिबो निश्चय देबे। सब जिंस को गळे नेबा। एबे हम रेडी ही गला आजिर जलखिया पई स्पेशल मसला। बाहर को आनी पूरा ठंडा हेबा पई छाड़िबा। सेपटे चलंतु देखिबा आजिर जलखिया को आमे केमिति बनेबा। आजिर जलखिया को आमे नॉर्मल अरुआ चाउल रे बनेबा। आपण माने उष्ण चाउल भी नै परिबे। ए मेजरिंग कप रे माप करी मु गोटे कप चाउल नेछि 200 ग्राम रो चाउल। चाउल सहित आज हमको दरकार बुट डाली बा चना डाली। गोटे कप चाउल पई 1/4 कप रो डाली दरकार। ता माने जेतिकी चाउल नेबे तार 4 भाग रु गोटे भाग डाली नेबे। ए भाग माप मने रखिबे। एतिकी डाली चाउल को एठी मु राति सारा पानी रे बतुरै दिथिली। जदि आपण माने सकाळे जलखिया बनेबे राति सारा पानी रे बतुरै देबे। निहाती 5 रु 6 घंटा बतुरैबे। जदि उष्ण चाउल नेबे 7 रु 8 घंटा बतुरैबे। एबे डाली चाउल रे थिबा सब पानी को बाहर करी ग्राइंडर जार रे देबा। ता सहित आधा इंच रो अदा, गोटे कंचा लंका देबा। आपण माने जेतिकी राग खाइबे से हिसाब रे कंचा लंका देबे। डाली चाउल बाटिबा समय रे केवल 2 रु 3 चामच पानी देई पिठौ को पूरा बहलिया करी बाटिबा। एई पिठौ को प्रथम रु बेसी पानी करिबे नहीं, एमिति बहलिया करी बाटी आनिबे। एबे ए पिठौ रे आमे बनै रखिथिबा परिबा मसला को देबा। ध्यान रखिबे परिबा मसला भलो भाबरे ठंडा हो जाइथिबा दरकार। पिठौ रो फाइनल कंसिस्टेंसी देखंतु एतिकी बहलिया रखिबे। एबे पिठारे भलो बास्ना पई बेस किछि धनिया पत्र देबा। पनिपरिबा भाजिबा समय रे आमे पनिपरिबा पई लुण देथिले। एबे केवल डाली चाउल पई आमे लुण देबा। सेति पई लुण देबा पूर्वरु आपण माने पिठौ को टिके चाखी देबे, से हिसाब रे लुण देबे। जेहेतु पिठा को आमे इंस्टेंट बनेबा, पिठा को फुलिबा पई गोटे छोट पाउच इनो देबा। इनो बदल रे आपण माने आधा छोट चामच रु भी कम खाइबा सोडा दे परिबे। मु किंतु सब बेले सजेस्ट करे खाइबा सोडा बदल रे इनो दियंतु। इनो ऊपर गोटे रु 2 चामच पानी देबा। इनो एक्टिवेट हो जिवो। भलो भाबरे पिठौ को गळे नेबा। इनो देबा परे पिठौ को बाहर बेसी समय रखिबे नाही, नहले पिठा भलो भाबरे फुलिबो नाही। चलंतु पिठा बनेबा स्टार्ट करिबा। आजिर ए पिठा को आमे दुईटी उपाय रे बनेबा। प्रथमे तड़का पैन रे बनेबा। ए पिठा देखिबा पई सुंदर लागिबो
ପିଲାମାନେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍ରେ ବନେଇବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍କୁ ବସେଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଜାଲି ରଖିବେ, ଜାଲି ଉପରେ ତଡ଼କା ପ୍ୟାନ୍କୁ ରଖିବେ, ନହେଲେ ପିଠା ବହୁ ଜଲ୍ଦି ପୋଡ଼ିଯିବ। ପ୍ୟାନ୍ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବା। ରାଶି ଦେଲେ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ପିଠଉ ଦେବା। ଜମା ଅଧିକ ପିଠଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 2 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇଯାଇଛି। ପିଠା ଆପେ ଆପେ ପ୍ୟାନ୍ର ଚାରିପଟରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ପିଠା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ପିଠାକୁ ତଳପଟକୁ ଓଲଟାଇବା। ଓଲଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ତାପରେ ପିଠାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ପୁରା ଲାଲ କଲର ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏମିତି ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସରେ ବନେଇବା। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ୟାନ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନେ ତାୱାରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାୱା ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇଯିବା ପରେ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଛୋଟ ଦାନାବାଲା ସୋରିଷ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଧଳା ରାଶି ଦେବା। ସୋରିଷ ଧଳା ରାଶି ମିଶାଇକି ଦେଲେ ପିଠା ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଧଳା ରାଶି ସୋରିଷ ଫୁଟିଯିବା ପରେ କେବଳ 2 ଡଙ୍କି ପିଠଉ ଦେବା। ଜମା ଅଧିକ ପିଠଉ ଦେବେ ନାହିଁ, ପିଠା ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ପିଠଉ ଦେବା ପରେ ଡଙ୍କିରେ ଚାରିପଟକୁ ସମାନ କରିବେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ପୁରା ଲୋ ରଖି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। 3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ପୁରା ଶୁଖିଲା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବା ପରେ ପିଠା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇ ପିଠାକୁ ତଳପଟକୁ ଓଲଟାଇବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଠାର ଉପର ଅଂଶ ଶୁଖିଲା ହେଇନଥିବ, ଆପଣମାନେ ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇବେ ନାହିଁ। ପିଠାକୁ ଓଲଟାଇ ସାରିବା ପରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତଳପଟକୁ ଆଉ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେକିବା। ପିଠାର ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ଏମିତି ଲାଲ କଲର ହେଇଯିବା ପରେ ଆମେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଆଣିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବଡ଼ ପିଠା ବନାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଏମିତି ଉପାୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଏବେ ଆମ ରେଡି ହେଇଗଲା ଡାଲି, ଚାଉଳ, ପନିପରିବାରେ ତିଆରି ସବୁଠୁ ହେଲ୍ଦି ଟେଷ୍ଟି ଜଳଖିଆ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।